जय श्री राम। ये रामायण उन सनातनी भाई बहनों के लिए जो रामायण चौपाइयाँ तो खूब पढ़ते हैं लेकिन उनके अर्थों पर कभी गौर नहीं किया, और जो रामायण के सही मर्म को समझना चाहते हैं कि आखिर रामायण के अंदर क्या छिपा हुआ है और क्या चीज़ है, उनके लिए ये प्रस्तुति की जाती है। बंदो संत समान चित हित अनहित हित अनहित नहीं कोई, अंजिल गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दोय, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। किसको? संतों को, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। ये बात है संतों की। संत समचित होते हैं, उनमें न नफरत न रगबत स्वतः ही नहीं होती है उनके अंदर, उनका स्वभाव ही ये नहीं है। लेकिन आगे चल के ये भी समझना पड़ेगा कि संत कहते किसको हैं। संसार में तो जिसने कपड़े रंग लिए, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली और थोड़ा अच्छा तिलक लगा लिया और कहीं धूनी रमा ली तो उसको संत कहने लगते हैं। संत का मर्म समझना अलग बात है। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दे। बहुरे बंद खलगन सति भाए, जय बिनु काज दहने हुबाए, परहित हान लाभ जिनके रे, उंजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भक्त भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जय पर दोष लखै सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान भी रहें। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। जो दूसरों के दोषों को हजार आँख से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं ही मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग
दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति दुष्टों की है। आगे चल के ये भी निकलेगा कि शूद्र किसको कहा गया है। यही संकेत शूद्र की तरफ जा रहा है, जो आजकल बहुत विवाद होता है ना, कि शूद्र को कह दिया, रामायण में शूद्र को कह दिया। शूद्र के पहले मर्म को समझ लें तो ये कहना लोग बंद कर जाएंगे। तेज कृषाणु रोष महिषेषा अगयब गुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। किसकी? दुष्ट लोगों की। पर काजु लग तनु पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरने पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दुष्टों से माफ़ी मांगना और प्रणाम करना भक्त के लिए सबसे बड़ा अपने ऊपर उपकार करना है। ऐसा नहीं कि उस दुष्ट को खुश कर दिया, किसी तरह से भक्त का चित्त न बिगड़े, और उससे अगर माफ़ी मांग के प्रणाम करके अगर वो चला जाता है तो इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। पुण्य प्रणबौ पृथुराज समाना पर यग सुनहि सहस दस काना बहुर शक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानी कहित जेही। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारे सहस नयन पर दोष निहारा। बचन वज्र देहि जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उनके लिए कहा गया। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरै खलरीत। जान पान जुग जोर जन विनती करे सप्रीत। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये प्रवृत्ति दुष्टों की है।
यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओरन लाबऊं भोरा। बायस पल अति अनुरागा, होए निरामिस कबहु के कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रत उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। सच बात है, अगर सच्चे संत कहीं मिल जावें और उनके ऊपर भाव हो तो अगर वो बिछुड़ हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा ही उनके साथ जा रही है। लेकिन अगर कोई असंत हो, जब आप भक्ति मार्ग में कदम रखते हो तो वो आकर के आपके खलल डालता है तो कैसा दुष्ट मालूम होता है। यही दिल चाहता है कि यहाँ से चला जाए। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र का मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि साधु और असाधु दोनों एक ही तरह से संसार में पैदा होते हैं और समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों निकलते हैं। तो समुद्र मंथन कोई ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर जाकर के मथा गया होगा। समुद्र मंथन का मतलब है अपने ही शरीर को मथना। इस शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं और इस धरती को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी से क्या बना? पार्थिव शरीर। यानी ये पृथ्वी और ये शरीर लगभग दोनों एक से हैं। ये शरीर को पृथ्वी ही कह सकते हैं। अब पृथ्वी पर 70% जल है तो शरीर में भी 70% पानी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और चाहे जैसे मिलान किया जाए, ये शरीर संतों ने जो कहा है मनुष्य चोला असरफ गुल मलकुकात है। इसी का जब मंथन होगा तो इसमें से जैसे क्रमबद्ध तरीके से रतन निकले थे वो आपके ही अंदर से प्रकट होना शुरू होंगे। कब? जब इनका मंथन किया जाएगा। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति।
सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलमल सर व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भाई कौन नहीं जानता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ये सब जानने के बावजूद भी जिसको जो भाता है वही उसको अच्छा लगता है। भलो भलाई है पे लहिए, लहिए निचाई है नीच। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए बीच। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदध अब गाहा। तेहि में कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। इसका मतलब यही है कि ये रचना अच्छाई और बुराई दोनों की मिलोनी से हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुर भीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अबनीसा। काशी मग सुर सर क्रमनासा, मरु मराव महे देव गुआसा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, विनय मगन गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाश मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।